Hello बच्चों, let's see the question and the question is state the law of conservation of mass with respect to a chemical reaction. बच्चों यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि हमें बताना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है क्या एंड हमें उसके रिस्पेक्ट में केमिकल रिएक्शन भी बतानी है. तो लेट्स स्टार्ट विद द की कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे बच्चों बात हो रही है किसकी? यहाँ पे बात हो रही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है यहाँ पे? बेसिकली बच्चों पहले हम देख लेते हैं, ये दिया गया था लवॉइजर के द्वारा. लवॉइजर ने दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. मतलब कि अगर हम बात करें किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो मास ना तो हम खुद से बना सकते हैं, ना ही हम किसी मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. तो बेसिकली बच्चों यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें कि इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन ले लें अगर हम, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं यहाँ पे आर कन्वर्टिंग टू पी, यानी कि रिएक्टेंट कन्वर्टिंग टू प्रोडक्ट. तो यहाँ पे क्या होगा कि मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट. मतलब कि कोई भी मास यहाँ पे लॉस्ट नहीं होगा. तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट. और हमें यहाँ पे बोला गया है कि हमें एक रिएक्शन के थ्रू इसे समझाना है. तो लेट्स सी वन एग्जांपल हियर. तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. तो बेसिकली बच्चों अगर हम यहाँ पे देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट, अगर हम इसको हीट करते हैं तो ये फॉर्म करता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को. एंड हमें क्या मालूम है यहाँ पे कि कैल्शियम कार्बोनेट अगर मैं यहाँ पे 10 ग्राम ले रही हूँ, यानी कि ऑन द रिएक्टेंट साइड, और ये मेरे P1 एंड P2 दो प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए हैं, एंड लेट्स से कैल्शियम ऑक्साइड इज 7 ग्राम फॉर्म्ड एंड 3 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड. तो बेसिकली अगर हम चेक करें मास ऑन रिएक्टेंट साइड, मास ऑन रिएक्टेंट साइड, तो वो कितना है? वो भी है 10 ग्राम. एंड अगर हम चेक करें मास ऑन प्रोडक्ट साइड, तो मास ऑन प्रोडक्ट साइड इज 7 ग्राम प्लस 3 ग्राम, दैट इज 10 ग्राम. यानी कि मास ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड मास ऑन द प्रोडक्ट साइड इज इक्वल टू ईच अदर. मतलब ये क्या फॉलो कर रहा है? ये फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को. एंड इस क्वेश्चन में बच्चों हमसे क्या बोला गया था कि हमें स्टेट करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि हमने कर दिया. एंड फिर हमसे इसको समझाना था विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, वो भी हमने यहाँ पे कर दिया है. आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा. थैंक यू.